शीज़ा और सना नाम की दो बहनें अपने माँ पापा के साथ एक शहर में रहती थी। इन दोनों के बीच में हमेशा बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इनकी लड़ाई का बस एक ही रीज़न था, वो था उनका पार्लर। वो दोनों बहनें अपना अलग अलग पार्लर चलाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन सभी लोग घर में एक साथ बैठे हुए थे। तभी दोनों बहनों की माँ सीमा उनसे पूछती है, और बताओ तुम दोनों, तुम्हारा पार्लर कैसा चल रहा है? माँ, आपको पता है आज मेरे पार्लर में बहुत सारे कस्टमर आए थे। इतने सारे कस्टमर मेरे पार्लर में एक साथ कभी नहीं आए। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और शीज़ा, तुम बताओ तुम्हारा पार्लर कैसा चल रहा है? शीज़ा अपनी बहन सना से बहुत जलती थी। वो कभी अपनी बड़ी बहन से ठीक से बातें भी नहीं करती थी। लेकिन सना दिल की बहुत अच्छी थी और वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। माँ, मेरे पार्लर में तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं। एक दिन में मेरे पार्लर में जितने कस्टमर आते हैं, इसके पार्लर में एक महीने में भी इतने कस्टमर नहीं आते होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सना बेटी, तुम मेहनत करती रहो, देखना तुम्हें उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। हाँ माँ, देखना एक दिन हम दोनों बहुत तरक्की करेंगे। नहीं नहीं, मैं तुझसे ज्यादा तरक्की करूंगी। सना शीज़ा की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शीज़ा और सना के पार्लर के बाहर उनकी दो सहेलियां खुशी और सोनिया खड़े होकर बातें कर रही थी। मेरी तो कल शादी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तैयार होने के लिए सना के पार्लर में जाऊँ या शीज़ा के पार्लर में। दोनों में से किसके पार्लर में जा? मुझे तो ऐसा लगता है सना शीज़ा से ज्यादा अच्छा मेकअप करती है, इसलिए सना के पास ज्यादा लोग जाते हैं। खुशी और सोनिया की ये बातें शीज़ा अपने पार्लर के पास खड़े होकर सुन रही थी। इसे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो दिल ही दिल में ये सोचने लग जाती है, इस सना की बच्ची की वजह से लोग मेरे पास नहीं आते, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शीज़ा के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो चुपके से सना के पार्लर में जाती है और वहां जाकर फेस क्रीम बदल देती है। वो अच्छे फेस क्रीम की जगह एक्सपायरी डेट वाला फेस क्रीम रख देती है। अगले दिन खुशी अपनी शादी में तैयार होने के लिए सना के पार्लर में आती है। जब सना खुशी के मुंह पर वो फेस क्रीम लगाती है, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा मुंह इतना क्यों जल रहा है? सना, तुमने ये कौन सा क्रीम लगा दिया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। इतने में ही खुशी के मुंह पर इन्फेक्शन हो जाता है। खुशी ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और सना से कहती है, मुझे पता है तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरी शादी ना हो सके। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। खुशी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद खुशी के घर वाले आकर सना का पार्लर जला देते हैं। ये सब देखकर शीज़ा बहुत खुश हो जाती है। अब तो सभी लोग मेरे पास ही आया करेंगे, अब देखती हूँ ये कैसे काम करती है। सना रोती हुई वहां से नदी के किनारे चली जाती है और वहां पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इसी टाइम वहां से एक परी गुजर रही थी। वो सना को रोते हुए देख लेती है। वो परी सना के पास आकर बोलती है, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर परी ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि सना के साथ ये सब किसने किया। मुझे सब कुछ पता है सना, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ ये सब कुछ तुम्हारी बहन ने किया है। इसे ने तुम्हारी फीस क्रीम बदल के एक्सपायरी डेट वाली फीस क्रीम वहां रख दी थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम फिर से काम शुरू करो, देखना इस बार तुम बहुत तरक्की करोगी। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उन लोगों ने मेरे पार्लर को जला दिया। अब मैं लोगों को तैयार कैसे करूंगी? तुम फिक्र मत करो सना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस नदी के दूसरी तरफ तुम्हें एक जादुई करीम का दरख्त मिलेगा। तुम रोजाना इस दरख्त से एक फीस करीम ले आना। तुम वो करीम लेकर जाना और इस जादुई फीस करीम से लोगों को तैयार करना। फिर देखना इस जादुई फीस करीम का जादू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इसके बाद वो परी वहां से गायब हो जाती है।
फिर सना प्री के बताए हुए इस दरख्त के पास जाती है और देखती है इस दरख्त पर बहुत सारे जादुई फीस करीम लटके हुए हैं। सना इस दरख्त से एक जादुई फीस करीम तोड़ लेती है और इसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो सोचती है, मेरा पार्लर तो उन लोगों ने जला दिया, मैं एक काम करती हूँ, लोगों के घर जाकर उन्हें तैयार करना शुरू कर देती हूँ। इस दिन के बाद से सना लोगों के घर जाकर लोगों को तैयार करना शुरू कर देती है। सना इस जादुई फीस करीम से जिसको भी तैयार करती थी वो लोग बहुत ही खूबसूरत हो जाते थे। कुछ ही दिनों में सना के पार्लर की धूम चारों तरफ फैल गई और सभी लोग अब सना के पास तैयार होने के लिए आने लगे। सना कुछ ही दिनों में बहुत से पैसे कमाने लगी। इन पैसों से इसने एक बहुत ही अच्छा पार्लर बना लिया। आखिर ऐसी कौन सी अनोखी चीज सना के हाथ लगी है जिससे वो इतनी तरक्की कर रही है? मुझे जल्द ही किसी भी हालत में ये जानना ही होगा। अगले दिन सुबह जब सना जादुई फीस करीम लेने के लिए इस दरख्त के पास जाती है तो शीजा भी इसके पीछे पीछे वहां जाती है। जब सना दरख्त से फीस करीम तोड़ रही थी तब शीजा ने चुपके से सब कुछ देख लिया। अच्छा तो ये बात है, इस जादुई क्रीम से सना सबको तैयार करती है, इसको तुम्हें कल मजा सिखाऊंगी। इतना कहकर शीजा वहां से चली जाती है। अगली सुबह शीजा जल्दी उठकर सना से पहले इस दरख्त के पास जाती है और इस दरख्त से बहुत सारे फीस करीम उतार कर घर वापस आ जाती है। घर आकर वो सोचती है, अब तो मेरे पास भी जादुई फीस करीम है। अब मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले ये फीस करीम खुद पर लगाती हूँ, फिर मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत और प्यारी हो जाऊंगी। इतना कहकर शीजा जैसे ही वो फीस करीम अपने चेहरे पर लगाती है इसका चेहरा बिल्कुल काला हो जाता है। वो अपना ये हाल देखकर जोर जोर से रोने लगती है तो वहां पर शीजा की माँ आ जाती है। अरे बेटी, ये क्या हो गया, क्या कर लिया तुमने अपने चेहरे के साथ, तुम इतनी काली कैसे हो गई? शीजा अपनी माँ को सब कुछ बताती है। तब शीजा की माँ इससे कहती है, बेटी तुमने सना के साथ बहुत बुरा किया था ना, मुझे सब पता है कि तुमने ही इस दिन फीस करीम बदल दी थी। ये सब तुम्हारे बुरे कामों की सजा है, अब तुम पूरी जिंदगी इसी तरह पड़ी रहो। इस तरह शीजा को इसके किए की सजा मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ अब से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।